आस्था टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। गर्भवास कितनी बड़ी पीड़ा है, कभी विचार किया? नहीं किया। जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार, शुभ अथवा अशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग से अथवा नरक से आता है। आकर के सबसे पहले अन्न पर गिरता है। जिस योनि में उसे जाना होगा, उस योनि का जो अन्न होगा, आहार होगा, उस पर गिरता है। जैसे उसे सिंह की योनि में जाना है तो सिंह जिस प्राणी का मांस खाएगा उस मांस पर वो गिरेगा। गाय की योनि में जाना है तो गाय जिस घास को चरने वाली उस घास पर गिरेगा। जो जिस प्राणी का आहार है उस आहार पर वह जीवात्मा का पतन होता है। और फिर उस पुरुष जीव के द्वारा मुख के मार्ग से वह जीव आहार के माध्यम से उदर में जाता है। ध्यान से सुनिए, उसका विनाश नहीं होता। वो सारी प्रक्रिया, पहले अन्नादि पर गिरा, ठंडी गर्मी बरसात सही, थ्रेसंग में गया, जाने कौन कौन सी विपत्तियां भोगी, फिर अन्न में आया, फिर अन्न को पीसा गया। ऐसी तो थोड़ी खा लिया जाएगा। पीस के गूथा गया, फिर रोटी बनी तो आग में तपाया गया, ऊपर तपाया और भीतर अग्नि में तपाया। और इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फिर उसको चबाया गया दांत से। ये सब यातना ही तो है। और चबाने के बाद आहार नली के माध्यम से वह जीव उदर में प्रविष्ट हुआ। तो उदर में प्रविष्ट होने के बाद जठराग्नि ने उसे पकाया। फिर अलग अलग विभाग हुए, मलमूत्र आदि अलग अलग हो गए। और उसका जो शुद्ध अंश है, तत्व अंश है, वो रक्त बना। तो जीव रक्त में चला गया, रक्त से मज्जा में गया, मज्जा से बसा में गया, बसा से अस्थि में गया, और अस्थि से फिर शुक्र में गया। शुक्र माने धातु, धातु में, वीर्य में वो जीव चला गया। और इसके बाद जब शुक्र में स्थित हो गया, और एक जीव स्थित नहीं होता शुक्र में, ऐसे शुक्र में लाखों जीव स्थित होते हैं। कितने जीव तो इसीलिए होते हैं कि वो शुक्र कीट बनकर के उत्पन्न होते, वहीं मर जाते हैं। फिर उस जीवात्मा को, चाहे जितना पवित्र हो, धर्मात्मा हो, उसको फिर स्त्री की मूत्रेंद्रिय में, योनि में प्रवेश करना पड़ा। योनि में प्रवेश करके फिर वो रज में चला गया। रज और शुक्र का मिलन हुआ, गर्भ में स्थिति हो गई। तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, एक रात्रि में कलल हुआ, 5 रात्रियों में बुद्बुद हुआ। सप्ताहेन च करकंधु, एक सप्ताह में बेर के बराबर हो गया। वो सब जीव की प्रक्रिया है। फिर होते 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 चौथे 5वां महीना जब आरंभ हुआ, नीचे सिर ऊपर पैर, गर्भ में स्थित हो गया। कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे, इधर उधर थोड़ा हिलने डुलने लग गया। सैकड़ों जन्मों की उसे याद आने लग गई। फिर जठराग्नि ने पका पका कर उसके मांस को, उसी में से चमड़ी तैयार हुई, उसी में से रोयां तैयार हुए। और उसको इतनी पीड़ा गर्भ में उठानी पड़ती है
कि नरक में जितनी कष्ट यातना होती है ना नरक में, अब नरक की यातना हम कैसे कहें, कोई भोग के आया हो और उसको याद हो तो वो स्मरण करे बतावे। नरक की यातना इतनी भयंकर है, बड़ी भयंकर है नरक की यातना। उस नारकीय यातना से 100 गुना अधिक कष्ट जीव को गर्भ में होता है। नरकों में यातना भोगने में जितनी पीड़ा होती है उससे 100 गुना अधिक पीड़ा गर्भ में होती है।